नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेखक परिचय के अंतर्गत हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्यारे छात्रों, यह जीवन परिचय कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में प्रत्येक बार यह प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में सन 1864 में हुआ था। कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दौलतपुर नाम का एक गांव है, वहां पर सन 1864 में मतलब 1864 में हुआ था। आप स्कूली शिक्षा पूरी करते ही रेलवे में नौकरी करने लगे। स्कूली शिक्षा मतलब इनकी 12th तक की शिक्षा पूरी हुई, तब तक ये रेलवे में इनकी नौकरी लग गई, तो रेलवे में नौकरी करने लगे। फिर नौकरी से त्यागपत्र देकर सरस्वती पत्रिका, है ना, नाम क्या दिया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हो गए। कुछ समय इन्होंने वहाँ पर रेलवे में इन्होंने नौकरी की और वहाँ पर से इन्होंने त्यागपत्र दिया और उसके पश्चात ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए। पत्रिका के द्वारा आपने हिंदी के संशोधन परिमार्जन का उल्लेखनीय कार्य किया। हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने संशोधन और परिमार्जन का महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किया। सन 1938 में आपका निधन हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? 1938 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं जान लेते हैं। रचनाओं में सबसे पहले निबंध संग्रह कौन कौन से इन्होंने निबंध लिखे, तो निबंध में है कि रसज्ञ रंजन, इसके अलावा साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ और अद्भुत आलाप, ये इन्होंने निबंध लिखे थे। संपादक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और कविता संग्रह इनका इस प्रकार है कि सुमन, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, ये इनकी कविता संग्रह है। इसके अलावा संपत्ति शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और वाग विलास आदि आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुख्य रूप से आप कम से कम 2 या 4 रचनाएं याद कर लें तो भी बहुत है, इतनी सारी की आवश्यकता नहीं है। अब इनकी भाषा शैली जान लेते हैं। सर्वप्रथम भाषा के बारे में बात करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा शुद्ध एवं साहित्यिक है ना, शुद्ध भाषा है और साहित्य के हिसाब से इनकी भाषा है। उसमें व्याकरण आदि की अशुद्धियां नहीं है। आपकी भाषा विषय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अलग विषय पर आप अलग भाषा में अलग टाइप से लिखने लगते हैं। आप व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती थे, इसलिए कठिन से कठिन विषयों को भी आपने सरल रूप में प्रस्तुत किया। व्यवहार रूप में आप लिखने के पक्षपाती थे, इसलिए कठिन विषयों को भी आपने सरल रूप में प्रस्तुत किया है। शैली के बारे में जानते हैं कि द्विवेदी जी की शैली के प्रमुख रूप निम्न प्रकार हैं। परिचयात्मक शैली। द्विवेदी जी ने विभिन्न विषयों का परिचय इस शैली में दिया है। विचारात्मक शैली। गंभीर विषयों के विवेचन में इस शैली का प्रयोग किया गया है। जिन विषयों पर विवाद होते थे उनको इसी शैली में स्पष्ट किया गया है। जो गंभीर विषय हैं, है ना, सीरियस मैटर, उनको विचारात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। और जिन विषयों पर विवाद हो उनको भी इसी शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया। यह व्यंग्यात्मक शैली, है ना, व्यंग्य लिखते थे या व्यंग्य करने के ये इच्छुक रहे हैं, तो व्यंग्यात्मक शैली में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। द्विवेदी जी ने व्यंग्य शैली में सामाजिक, शैक्षिक आदि बुराइयों पर मधुर व्यंग्य किए हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी भाषा तथा साहित्य के संशोधन परिमार्जन का कार्य करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान अत्यंत सम्माननीय है। सरस्वती के माध्यम से आपने अनेक लेखकों, कवियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने रचनाकारों को शुद्ध भाषा के प्रयोग के प्रति सजग किया। द्विवेदी जी युगों तक स्मरण किए जाते रहेंगे। तो इनका साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और उत्तर लिखते वक्त ध्यान रखिए कि साहित्य में स्थान में आपको इनकी अच्छे से बढ़िया से तारीफ करनी है। प्यारे भैया बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।